दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल अब चारों तरफ से घिर चुके हैं, क्योंकि एक तरफ तो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ यादव समाज ने मोर्चा खोल दिया है, वो पुतले फूंक रहे हैं और लगातार माफी की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जाट नेता राजाराम मील जो कि किसान नेता भी हैं, भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एसआई भर्ती के समर्थन में हनुमान बेनीवाल को लेकर ऐसी ऐसी बातें बोल दी हैं जिसको सुनकर के आपका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचने वाला है। जी हां दोस्तों, राजाराम मील ने साफ तौर पर कहा है कि हनुमान बेनीवाल नागौर में जो व्यापारी हैं, जो बिजनेस करते हैं, उन बिजनेस करने वाले लोगों को परेशान करता है, वसूली करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल के साथ में 400-500 लड़के हैं, तो 400-500 लड़कों से कोई राज्य नहीं चलता, मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे, उनकी सरकार नहीं बन सकती, वो कोई उखाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन उन 400-500 लड़कों के दम पर वो कहीं पर भी धरना देकर बैठ जाते हैं और धरना देकर के व्यापारियों को परेशान करते हैं, उनका काम बंद करवाते हैं, उनका धंधा बंद करवाते हैं और उनको परेशान करके पैसे लेते हैं। ये तमाम आरोप राजाराम मील ने हनुमान बेनीवाल पर लगाए हैं साफ तौर पर। जाट समाज के छोरों को बिगाड़ रहा है खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए, खुद की स्वार्थ के लिए। उनको कोई दूसरे एल बैल में और ब्लैक में इस तरीके से डाल देते हैं। कुछ तो जाटों के छोरे 150 और कुछ बिश्नोइयों के छोरे हैं, इस तरीके के मिलाकर वो अब आज वो के बिश्नोई जो मंत्री है उसके लिए बोल रहा है, सरे हामी मर दिया उसको बोल दे। आज इतने बड़े पद पर आदमी है, मंत्री है, वो कैबिनेट मंत्री है और उसके लिए बोल रहा है मैंने ये किया वो किया, बोल के पार बोलता है। किसी की अगले इज्जत का कोई मतलब नहीं। ये किसान वर्ग का भी, जाट समाज का भी सबसे बड़ा नागौर जिले के जाटों के छोरों को इसने बहुत बर्बाद किया। किसने किया बर्बाद? ये हनुमान बेनीवाल कर रहा है और कौन किसने किया। और एसआई भर्ती को लेकर के एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजाराम मील ने कहा कि एसआई भर्ती को लेकर के हनुमान बेनीवाल जो आंदोलन किया, धरना किया, वो गलत है। भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए थी। भर्ती रद्द होने के बाद में तमाम जो लोग हैं जो इसमें सिलेक्ट हुए थे, एसआई भर्ती में चयनित जो अभ्यर्थी थे, वो अब लगातार मांग कर रहे हैं कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए थी। और इसी के समर्थन में राजाराम मील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि यह भर्ती रद्द हुई है। ऐसे में बड़ी संख्या में लगभग 800 के आसपास अभ्यर्थी थे, उनके साथ में गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। कुछ फर्जी लोगों की वजह से इस भर्ती को रद्द कर दिया गया, लेकिन यह नहीं सोचा गया कि इसमें कितने ईमानदार अभ्यर्थी हैं जिनके सपने पूरी तरीके से टूट जाएंगे, सपने बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसे में ये तमाम चीजों को लेकर के और हनुमान बेनीवाल शहीद स्मारक पर जो लगातार 4 महीने तक धरना दिया इस भर्ती को रद्द करवाने को लेकर, ऐसे में उन्होंने उनके सामने विपक्ष में यानी कि विरोध में अब मुद्दा उठाया है। तो हनुमान बेनीवाल ने भर्ती को रद्द करने के लिए आंदोलन किया, धरना किया। और ऐसे में राजाराम मील वो भी जाट नेता है, हनुमान बेनीवाल वो भी जाट नेता है, लेकिन अब तो हनुमान बेनीवाल को जाटों के नाम पर राजाराम मील ने कलंक बता दिया है। अब हनुमान बेनीवाल के समर्थक लगातार गुस्से में हैं कि आखिर हनुमान बेनीवाल को ऐसे कैसे बोल सकते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या हनुमान बेनीवाल के समर्थक राजाराम मील से भी माफी की मांग करते हैं, या फिर क्या कुछ होता है इस मामले में, या फिर यह मामला यूं ही ठंडा पड़ जाएगा, या कौन और कोई सियासी विवाद है वो खड़ा होने वाला है दोस्तों। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? राजाराम मील ने हनुमान बेनीवाल को लेकर जो गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि व्यापारियों को परेशान करता है, धरना देकर बैठ जाता है, उनसे वसूली करता है, उनके पास में 400-500 लड़के हैं, उन लड़कों के आधार पर वो किसी भी को टारगेट करते हैं, परेशान करते हैं। तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या सच में हनुमान बेनीवाल ऐसा करते हैं, या फिर हनुमान बेनीवाल किसी भी उस व्यक्ति के साथ में जाकर खड़े हो जाते हैं जिसके साथ में कोई गलत होता है? चाहे वो जोधपुर में अनीता चौधरी का मामला हो, या फिर जयपुर का मामला हो जिसमें डॉक्टर की मौत हुई थी, या फिर दूसरा मामला हो, तमाम मामलों में हनुमान बेनीवाल ने धरना दिया और उनको मुआवजा दिलवाया, न्याय दिलवाया। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल पर जो आरोप लग रहे हैं एसआई भर्ती वाले मामले में खास करके, क्योंकि कई सारे लोगों ने आरोप लगा दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ राजाराम मील ने नहीं, लेकिन राजाराम मील का नाम इसलिए सबसे ज्यादा और सबसे जरूरी में आ रहा है कि राजाराम मील भी जाट हैं और हनुमान बेनीवाल भी जाट हैं। तो दोनों नेता एक दूसरे के सामने इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, इस तरीके से हनुमान बेनीवाल पर आरोप लगा दिए जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के हम बात कर रहे थे, और अब ये सारे आरोप लग चुके हैं। हनुमान बेनीवाल के समर्थक नाराज हैं, गुस्से में हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आखिर आप क्या सोचते हैं? आपके देखने का नजरिया क्या है? क्या सच्चाई है इसमें? आरोपों में कितनी सच्चाई है? आपको जो भी लगता हो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना।